नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित। 26 जुलाई 2026 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने की अपनी मन की बात और उसकी प्रतिक्रिया में मेरी काम की बात। प्रधानमंत्री ने इस आधे घंटे में कोई विशेष बात नहीं कही, ना ही किसी विषय पर अपनी कुछ खास बात कही। लेकिन आज जो संदर्भ चल रहा है, आज भारत की सड़कों पर युवा उतरा हुआ है, विद्यार्थी उतरे हुए हैं और जो एक नई शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, एक पूरी टेस्टिंग का एक जो नया सिस्टम आया है, उसके विरोध में खड़े हैं। आप सबने देखा होगा पिछले कुछ समय से, चाहे 12वीं के इम्तहान हों सीबीएसई के, चाहे कॉलेज में एडमिशन के हों, चाहे मेडिकल में एडमिशन के हों, इनमें पेपर लीक का मसला बहुत गंभीर चल रहा है। विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ तो सहानुभूति छोड़िए, पूरे समर्थन में हम लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। ये बातें राहुल गांधी भी कर रहे हैं, हमारे लीडर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री कभी आपसे बातचीत नहीं करेंगे अपनी मन की बात में। मन की बात छोड़िए, अपनी सरकारी बातों में भी नहीं करेंगे। ये पूरी जो आज शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, ये हुआ कहाँ से है? और ये मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री अपने आने वाली मन की बात में इसको कुछ न कुछ इसका जवाब दें। आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में लाई। उनका बहुत कहना था कि साहब अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, सही शिक्षा नहीं मिलती है, भारतीय शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए हमको पुरानी सब तौर तरीकों को बदल के एक नई शिक्षा नीति बनानी है। चलो साहब, ठीक है, सरकार आती है, नई शिक्षा नीति लाइए, लेकिन जो अच्छा काम पुरानी नीतियों में चल रहा है उसको तो या तो बेहतर करो या उसको चलाते रहो। अब हुआ क्या? पिछले 3-4-5 सालों में जब से नई शिक्षा नीति आई है, हमने क्या देखा है? हमने देखा है, और ये खासकर वहाँ जहाँ ये शिक्षा नीति का सबसे ज़्यादा असर है, वो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में। इसमें क्या असर है इसका? देखिए, 2 या 4 चीज़ें इस देश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं और हमारी ऊपर की शिक्षा को प्रभावित करती है। सबसे पहले विद्यार्थियों को जगह कहाँ मिलेगी पढ़ने की, और इसमें बहुत समय से भारत सरकार की ये नीति रही थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से नीति रही थी कि सरकार अपनी यूनिवर्सिटियाँ, अपने मेडिकल कॉलेज, अपने आईआईटी भी खोलेगी, जिसमें कम दाम में, ऐसी चीज़ में जिसमें गरीब से गरीब और ढंग के परिवार वाले सब बच्चे जो हैं पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। उस कदम में पिछले कुछ 15-20 सालों से इसमें सरकारें जो हैं उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी अलाउ किया है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन सरकार को ये जिम्मेवारी कि हमें यूनिवर्सिटियां बढ़ानी है, कॉलेज बढ़ानी है, ये कम से कम पिछले कुछ वर्षों तक सरकारें करती रही। नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछते हैं कि वो पद्धति क्यों खत्म कर दी? सबसे पहले जो गरीब परिवार का विद्यार्थी है या जो सामान्य घर का विद्यार्थी है, वो अब कहाँ शिक्षा पाएगा? पब्लिक यूनिवर्सिटियां या सरकारी यूनिवर्सिटियां तो उतनी ही बची हैं, बल्कि उसमें भी जगह कम होती चली जा रही हैं। कुछ कुछ जगहों पे उसमें अच्छी शिक्षा हुआ करती थी, वो पद्धति आपने खत्म कर दी। तो एक युवाओं के अंदर जो कुंठा है, नाराजगी, बहुत हद तक वहां से आती है, और ये जानकर आप करना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी बढ़ाने से फायदा नहीं मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ाने से आपके पूंजीपति दोस्त, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको एक फायदा होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटियां शिक्षा देने के लिए नहीं चला रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियां शिक्षा देने के लिए चलाई जाती थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां पैसा कमाने के लिए चलाई जा रही हैं। पहले तो ये इस नई शिक्षा नीति में एक और भी बड़ा खराब काम हुआ है। दूसरा, आपने क्या किया? आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की एक दिक्कत ये है, आप समझते हैं कि शिक्षा को तोड़ मरोड़ के हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी या उसके सोच की तरह के वोटर बनाएं। शिक्षा बनती है इंसान को अपनी क्षमताओं को विकास करने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, जिसको नौकरी मिल सके, नौकरी में अच्छा काम कर सके, अपनी समझ बढ़ा सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। आपने वो सारी समझ तोड़ी। इसलिए पहली चीज़ आपने क्या की, और मैं ये बताना चाहता हूँ धीरे धीरे आपने किस तरीके से हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों को कमज़ोर किया। देखो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक खासियत मानी जाती है कि यूनिवर्सिटी को या उन लोगों को पहली चीज़ तो अपने आप तय करना चाहिए कि वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है, क्योंकि हर जगह की अपनी विशेषताएं, ज़रूरतें होती हैं। एक आपने उसको तोड़ दिया। आपने कहा कि दिल्ली में बैठ के आपकी पार्टी के लोग तय करेंगे कि क्या पढ़ाया जाएगा। चलो, एक हद तक उसको भी माना, लेकिन उसमें क्या, उस शिक्षा में आप वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो सच से जुड़ी हुई हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तथ्यों से जुड़ी हुई हैं? नहीं, वो आपने नहीं किया।
तो मैं यहाँ नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अब जो धीरे धीरे पढ़कर आ रहे हैं, ये अब दुनिया में वो नाम या जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनमें शिक्षा, वो क्षमताएं, वो किसी विषय का ज्ञान वो समझ ही नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़, पहले क्या था कि हम अगर एक विषय पढ़ते थे तो उस विषय को गूढ़ तरीके से पढ़ते थे, उसमें 8-10 पर्चे पेपर हम लोग पढ़ा करते थे। हम अगर गणित पढ़ें तो गणित को अच्छे से समझ लेते थे, हम केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री में हमारी पकड़ हो जाती थी, हम इतिहास पढ़ें तो इतिहास में हम बहुत समझ लेते थे। अब उन्होंने क्या किया, उस सारी पद्धति को तोड़ दिया है। थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में यूनिवर्सिटी लेवल पर आदमी के अंदर में बात नहीं जमती है। भाई अगर आप समझ लीजिए किसी को बुलाना चाहते हो, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप सोफ़ा सेट बनाने वाले को बुलाना चाहते हो और वो बढ़ई आपसे कहे कि साहब मैं तो टांग ही बना सकता हूँ, पूरा सोफ़ा नहीं बना सकता, क्या उसको आप काम दोगे या उसको काम दोगे जो कहेगा कि पूरे लकड़ी का काम मैं करूँगा? और हम इसी तरीके से कर रहे हैं। हम अपने विद्यार्थियों को उनकी क्षमताएं तोड़ के उनको अब छोटी छोटी क्षमताओं में सीमित करते चले जा रहे हैं, यानी अब उनके अंदर में क्षमताएं नहीं रहेंगी, छोटे काम करने लायक ही वो रहेंगे। और ये जो हम बार बार बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 60,000, 80,000, 1 लाख की नौकरी हमारे बच्चे नहीं करें, 20-25 हज़ार की नौकरियों पे सीमित रह जाएं। क्यों? क्योंकि फिर फ्री का राशन, जेब में 1,000 रुपये, किसान को 1,500 रुपये, महिला को 1,500 रुपये, ये जो है उसके लिए इतने जरूरी पड़ जाएंगे कि वो अपना वोट जो है सरकार को दे देंगे। इसलिए आपकी राजनीति आज आपकी शिक्षा पद्धति को प्रभावित कर रही है, ये मैं आप पे सीधे सीधे इल्जाम लगाता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, टीचर जो पढ़ाते हैं। पहले क्या था, खासकर सरकारी यूनिवर्सिटियों में जो टीचर जाते थे वो एक स्तर के होते थे, एक लेवल के होते थे, उनका दुनिया में नाम था। आज इन्होंने क्या किया है कि या तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, नहीं तो आपको चाहे राज्य सरकार हो बीजेपी की, चाहे भारत सरकार की यूनिवर्सिटियाँ हो, नौकरी नहीं मिलती है। और माफ़ करिएगा, इतने कम स्तर के, इतने कम समझ के, इतने नासमझ प्रोफेसर आज डाले जा रहे हैं कि अगर आप वर्तमान के प्रोफेसरों से बात करिए किसी यूनिवर्सिटी में तो वो बताएंगे कि आने वाले समय में विद्यार्थी क्या समझेगा जब उसके प्रोफेसरों को कोई चीज़ की समझ नहीं है। ये तीसरी बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है। फिर पैसा आप यूनिवर्सिटियों में कम करते चले जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटियों से कह रहे हैं कि अपने आप को चलाने के लिए खुद पैसा कमाइए। तो अगर सरकारी यूनिवर्सिटियों को भी पैसा कमाना है तो फिर वो तो भी बाजारी बन गई। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकारी यूनिवर्सिटी में अंतर क्या रहा? फिर वो लड़का जो सामान्य है या वो लड़की जो 5-5 लाख 10-10 लाख महीने के या साल के नहीं दे सकते, वो कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से पढ़ेगा? हर चीज़ को अगर आप बाजार के सामने रख देंगे तो बाजार तो फिर पूंजीपति और बड़े बड़े लोग लेते हैं, सामान्य इंसान का, सामान्य बच्चे बच्ची का वहाँ रोल नहीं रहता है। आखिरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंगें, नई यूनिवर्सिटियाँ, नई जगह हमने तो नहीं देखा पिछले कुछ समय में कोई भी बनती हुई। हाँ, एक आध भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, उसकी एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी। क्या नई यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं? क्या नए कॉलेज खुले हैं? आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। देखिए, कहीं भी अगर सरकार की यूनिवर्सिटी या कॉलेज आते हैं, मेडिकल कॉलेज आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, तो हर बच्चा वहाँ पहले जाना चाहता है, बच्चा या बच्ची, बाद में प्राइवेट में। आज आपने क्या किया है, जगह ही इतनी कम कर दी है कि आदमी विवश होकर उन जगहों पे जाने लगा है। फिर बच्चे लोन लेते हैं, माँ बाप गाड़ी बेचते हैं, घर बेचते हैं। और फिर एक और चीज़ हो गई, अगर जगह ही नहीं होंगी तभी बच्चे परेशान होकर नीट जैसी परीक्षाओं को इतना बड़ा मान लेते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने दिखाया कि जितना बच्चा परीक्षाओं पे पैसा अपना निजी खर्च करता है, उतनी तो भारत सरकार पूरा खर्च नहीं करता साल में। तो अगर आपका नागरिक उतना पैसा खर्च कर सकता है तो आप क्यों नहीं उससे ज़्यादा, उससे दुगना तिगुना खर्च कर सकते शिक्षा पद्धति में? इसलिए मैं यहाँ संबोधित आपको करना चाह रहा था, क्योंकि शिक्षा विषय है। सड़क पर जब हमारा युवा, हमारा विद्यार्थी उतरा हुआ तो शायद आप में से कुछ लोग हों, वो जानना चाहते हो कि हो क्या रहा है। बात केवल एक पेपर लीक की नहीं है, लेकिन जब आप बाजार को हर जगह ला देंगे, आप पैसे को शिक्षा से बड़ा बना देंगे, आप धन कमाने को ज्ञान जानने से पहला बना देंगे, तो इम्तहान में भी लोग पैसा कमाएंगे, पढ़ाने में भी लोग पैसा कमाएंगे, एडमिशन में भी लोग पैसा कमाएंगे, टीचरों को अपॉइंटमेंट करने में भी लोग पैसा कमाएंगे। और मैं 2-3 उदाहरण देके अपनी बात बंद करता हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया देते हैं हमारे प्रोफेसर आज प्रोफेसर बनने के लिए।
वाइस चांसलर बनने के लिए 40-40, 50-50 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। और बताइए, जो पैसा दे के प्रोफेसर बनेगा उसमें क्षमता तो नहीं होगी, और वो करेगा क्या? फिर बाकी 2 या 3 साल उससे 4 गुना पैसा कमाएगा। आज आप अगर इम्तहानों में हजारों लाखों ना खर्च करें तो आप एडमिशन नहीं पा पाते, क्योंकि सीटें ही नहीं बची हैं। और सीटें इसलिए नहीं बची हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चा चाहता है कि कम खर्चे वाली यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाए, जो केवल भारत सरकार या राज्य सरकारें दे सकती हैं। वो तो आपने हटा ही दिया, साफ ही कर दिया। तो जब आपने बच्चों के, सामान्य बच्चे के पढ़ने के माध्यम खत्म कर दिए हैं, तो उनके अंदर में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा और टेंशन होती है, वही नतीजा है। आज युवा जो है सड़क पर बहुत परेशान खड़ा है, वो अपना भविष्य नहीं जान पा रहा है। आपने उसके कोर्स, उसको जो पढ़ाते थे, वो इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो जब बाज़ार में नौकरी ढूंढने जाता है तो उसे ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही है, या कम से कम वो नौकरी जो वो चाहता था मिले। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहूँगा, ये बात इतनी सामान्य नहीं है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, आपकी सरकार ने वो भारत देश जिसकी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में लोहा लेती थी, अमेरिका के डॉक्टर हों, लंदन के इंजीनियर हों, और देशों में जाने वाले पढ़ाने वाले लोग हों, भारत से जाया करते थे। 3-4-5 साल में वो औकत हम लोगों के लिए नहीं रह जाएगी। आपने न केवल शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण किया है, उससे केवल अपने वोटरों को बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य को आपने सीधे सीधे बर्बादी की राह में डाल दिया है। नमस्कार।